हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आप जहाँ भी होंगे मुझे उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि कोई गोली दर्पण है, उस गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर वो चीज़ आपको बढ़िया से सीख लिए हैं और मैंने उस तरीके से बताया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उस फिगर को बार बार ट्राई करना है। और तीन ही बात आपको ध्यान रखना है। अगर मुखज के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस होकर जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर। और तीसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण सी बोले तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ये तीनों नियम हैं। ये तीनों नियम को आपको कॉपी पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि कोई अवतल दर्पण बनाए उसके सामने ले जाएं, कैसे जाएगा। उत्तल दर्पण बनाएं, उसके सामने ले जाएं, वो कैसे बनेगा। ये हमने आपको 3 ऊपर 3 नीचे 6 फिगर बना करके बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ था। साथ ही साथ हमने आपको अवतल दर्पण के सामने 2 जगह पे वस्तु भी रखा हुआ था और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना था ये हमने आपको दिखाया था। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब को जो दर्शाया जाता है वो 3 चीज़ें आपको उसमें लिखना होता है, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और बढ़िया तरीके से हो जाइए तैयार। एकदम मूड बनाए करिए भाई, जब भी वीडियो देखें ना तो सोच लें कि वीडियो देखना है तो पूरा तक देखें और पूरा बढ़िया तरीके से समझें और सुंदर सा नोट्स बनाएं। ये नहीं कि थोड़ा सा स्टार्ट करें, देखें, समझें, फिर चले जाए। ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करोगे फिर फ़ायदा क्या हुआ। मेरा मेहनत आपके लिए कहाँ रंग लाया ना। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं पसीना बहा रहा हूँ, मेरे साथ क्या करना है आपको कि जितना देर तक वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को पूरी तरीके से बढ़िया से देखें और उस चीज़ को रिवीजन करने का प्रयास करें। और जहाँ पे अगर कहीं दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में छापे उस दिक्कत को, ठीक है। तो उम्मीद करते भाई आप लोग कॉपी और पेन के साथ जब भी वीडियो देखेंगे कॉपी और पेन के ही साथ, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो अवतल दर्पण है ये आपका बन रहा है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कैसे पता चला भाई ये आपका अवतल दर्पण है। कलई अगर उभरे हुए तल पे कलई करेंगे, कलई उभरे हुए तल पे करेंगे तो अवतल, और कलई दबे हुए तल पे कर देंगे तो उत्तल बन जाता है। ये आपका अवतल दर्पण है और ये जो बिचवा में से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, मुख अक्ष बोलेंगे। और ये जो बीच का बिंदु होता है ध्रुव कहलाता है। और ये जो ये गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र इसका गोली दर्पण कहलाता है। और ये सी और पी का जो मध्य बिंदु होता है फोकस कहलाता है। तो ये चीज़ इतनी बार हो जा रही है कि अब आपको इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए भाई हमें वस्तु को कहाँ पे रखना, आपकी बार हमने 2 कंडीशन लगा लिया था, एक अनंत पर, दूसरा सी से दूर। अब की बार कहाँ पे रखना है, सी पर रखना है। कहाँ पे रखना है, सी पर रखना है। सी बोले तो वक्रता केंद्र, ये देखो भाई वक्रता केंद्र पे वैसे वस्तु रख दी गई है। अब आपको यहाँ पे पहचानना है, अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि जो हमारे 3 नियम लग रहे हैं, यानी पहला मुख अक्ष के समांतर, दूसरा यप से और तीसरा सी से, इसमें से हमें कम से कम 2 नियम तो लगना चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है। तो अब वहाँ पे आपको देख करके पहचानना है दोस्तों कि दो रास्ते हमको दिख रहे हैं कि नहीं। देखो भाई पहला रास्ता ये देखो मुख अक्ष के समांतर है ना। अब आपको पता है कि मुखज के जब समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये दर्पण है, दर्पण से टकराएगी, टकराएगी मतलब परावर्तन होगा। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर जाती है। अच्छा, और दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग दूसरा रास्ता फोकस से ले जा सकते हैं भाई, सी से जाएगी नहीं, फोकस से ही जाएगी। जब फोकस से लेकर जाएंगे और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है भाई, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, मुख अक्ष के समांतर। अब ये जो दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर कटे या जहाँ पे कटती हुई प्रतीत हो
वही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो दोस्तों आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे जहाँ कट रहा है, तो जहाँ कट रहा है वही क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। तो आपने देखा कि वस्तु आपका कहाँ पे रखा हुआ है, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर की ओर रखा गया है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन गया है। ठीक है, तो तीन चीज़ें क्या क्या लिख दें, स्थिति लिख दें, प्रकृति लिख दें और क्या लिख दें, आकार लिख देते हैं ना। तो यही तीन चीज़ें हमको प्रतिबिंब के बारे में लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है मेरे दोस्त, स्थिति लिखना होता है, प्रकृति लिखना होता है और आकार लिखना होता है। ये याद कर लो, स्थिति प्रकृति आकार, स्थिति प्रकृति आकार। ठीक है, तीन चीज़ें। अब ये तीन चीज़ें केवल आपको याद होना चाहिए भाई, ये तीन चीज़ लिखी जाती है। अब इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, ये देखो आपको सामने दिख रहा है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी पर ही बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र सी पर। प्रकृति क्या है, उल्टा है। उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा क्या प्रतिबिंब बन गया आपका, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बन गया। ठीक है, उसके साथ ही साथ आकार किस कैसा है, वस्तु के बराबर है। आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। तो ये तीन चीज़ें लिखनी होती है। ये तीन बार आप लिख लिए होंगे तो आपको वैसे ही वैसे याद हो गया होगा कि यही चीज़ें लिखते हैं, स्थिति प्रकृति और आकार को लिखते हैं। ये चीज़ क्यों नहीं याद हो गया होगा ना। चलो भाई, अब हम लोग एक और प्रतिबिंब बनाते हैं ना। अब की बार हमको वस्तु कहाँ पे रख देना है, अब की बार सर वस्तु आपको रखना है सी और एफ के बीच में। देख लो भाई, ये बन गया अवतल दर्पण, ये कहलाएगा मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस। अब की बार सी पर रखे थे, अब की बार कहाँ पर रख देना है, सी और एफ के बीच में। ये देखो वस्तु हमारी खड़ी हो गई। अब दोस्तों पहला काम आपको क्या पहचानना है कि ये जो वस्तु रखी गई है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें कहाँ कहाँ से जा सकती हैं। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ से जा सकती हैं। प्रकाश किरणों को जाने के लिए हमने आपको सिर्फ तीन नियम बताए हैं। पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दूसरा एफ से जाएगा, तीसरा सी से जाएगा। तो तीन में से कौन सा दो आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सा मिल जा रहा है, देख लो जरा ध्यान से एकदम समझो। पहला तो आपको मिल गया मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोनो प्रकाश की किरण जाती है तो टकराने के बाद हमेशा बेचारी को फोकस से होकर ही जाती है। ठीक है, फोकस होकर चली गई। अगर कोई प्रकाश के दूसरा फोकस से ले जाओ भैया, कोनो प्रकाश की फोकस होकर जाएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जहाँ पे कटता है वहीं क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कमी हो रही है। वह कमी क्या हो रही है जरा समझो। ये कमी मुझसे हो रही है तो ये कमी आपसे भी होना स्वाभाविक है। क्यों कमी हो रही, पहले इसको समझो। ये देख रहे हो ना कोई दर्पण, अगर मैं इसको पूरा गोला बना देता, तो अगर मैं गोला बनाता तो लगभग ये ऐसा गोला बनता। अगर ये ऐसा गोला बनता, अब बताओ मेरा जो सी है वह सी तो लगभग इधर की तरफ हो गया है। ये सी होना कहाँ चाहिए था, बीच में होना चाहिए था। भाई सी क्या है, इस गोले का केंद्र है ना। तो कहने का मतलब है ये हमारा सी जो है ये लगभग कहीं यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और एफ अगर मैं ये देखो समझो लगभग सी यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ बिंदी किया हूँ। अब ये इसको मैं लगभग ये ऐसे मान लूँ, ये देखो वस्तु यहाँ पे। कहने का मतलब गलती कहाँ पे हो रही है हम लोगों की, कि जो हमने सी लिया है, सी क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये जो है, ये जो हमने गोला बनाया डाट डाट करके, इसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से थोड़ा सा कमी हो रही थी। तो ये जब चीज़ आप लोग एग्जाम में बनाएंगे ना, तो पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे। और प्रैक्टिस आपको गोला प्रकार से करना है, कि गोला प्रकार जो लेना है, कि गोला प्रकार लेकर पेंसिल से ऐसे करेंगे। ठीक है, ये जहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे वहीं पे आपको सी बनाना है। और सी और पी का जो मान चलिए 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ से यहाँ आपने लिया है, तो 2.5 सेंटीमीटर पे यफ रखना है। अगर ऐसा रख के बनाएंगे तो आपका पूरी गारंटी है गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, पूरी गारंटी है गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर बिना नापे बनाएंगे ना तो ऐसे गड़बड़ होगा। तो अगर भाई मान चलो एग्जाम में आप चले गए और बिना नापे बना रहे हो, ठीक है, नहीं है मान चलिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट, तो आप ज़बरदस्ती उसको सही करो। ठीक है, क्या करना, ज़बरदस्ती सही कर देना। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे हमारा यहीं पे मिल रहा है तो यहीं मिला है, नहीं। जब भी प्रतिबिंब रहेगा सी और एफ के बीच वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब सी से दूर बनता है। ठीक ना, सी से दूर बनेगा। तो देखो ये यहाँ बन गया, ये सी से दूर। ठीक, तो ये आपका सी हमने ये लगभग मैं यहाँ पर लिख दिया। अब देखो सी से दूर बन गया कि नहीं, तो सी से दूर ये भाई ऐसा बनेगा ना। ये गड़बड़ी यहाँ पे इसलिए हुई क्योंकि हमने ये
कोई नापा तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है ना। चलो, तो अब हमें 3 चीज़ें लिख देना है। 3 चीज़ें क्या लिख देना है? स्थिति लिखना है, स्थिति लिखना है, और क्या लिखना है? प्रकृति लिखना है, और क्या लिखना भाई? आकार लिखना है। स्थिति, प्रकृति और आकार, बस यही 3 चीज़ें तो लिखनी होती है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित हुआ, प्रकृति, उसका प्रकृति क्या है? वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है, आकार वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है, वस्तु से बड़ा है, बस और कुछ नहीं यार, कुछ नहीं रखा इसमें। तो स्थिति कहाँ पर है? सी से दूर। सी मतलब बोले तो वक्रता केंद्र, तो सी से दूर बन गया, सी से दूर बन गया कौन? प्रतिबिंब। उसकी प्रकृति क्या है? उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा दिख रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और उसका आकार कैसा है? आकार देखोगे ना, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 4 जगह पे वस्तु रख लिया। अब कितना बचा? 2 जगह। कितना बचा? 2 जगह। और 2 जगह कौन कौन सा बचा? एक फोकस पर और दूसरा फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आइए दोस्तों हम वो दोनों भी फिगर को बनाते हैं और आप लोग उसको बढ़िया से समझिए। ये दोनों पहले फिगर आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे ना? हाँ भाई, नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम जो है वो ये गोली दर्पण है और उस गोली दर्पण के कहाँ पे वस्तु रख दिया जाए? वस्तु आपका फोकस और नहीं, पहले फोकस पर। ये देखो ऐसा हो गया, इधर मान लेते फोकस है, इधर कहीं सी है। ठीक है, तो ये फोकस पर ऐसे वस्तु रखा गया है। अब आपको समझना है कि यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के रास्ते, प्रकाश किरणों को जाने के रास्ते, अगर दोस्तों ये आपने समझ लिया ना, प्रकाश किरणों को जाने के रास्ते ना, फिर आपको प्रतिबिंब बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। देखो जरा कैसे। पहला तो मुखज के समांतर दिख रहा है, एकदम मुखज के समांतर गया। मुखज के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गई बेचारी। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद वापस आया और सी से होकर गया। तो सी से आपको रास्ता दिख रहा था ना, सी से रास्ता दिख रहा था, तो ये टकराने के बाद आया और सी से होकर हुआ चला गया। ठीक है, ये सी से होकर चला गया। तो दोस्तों ये जो देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भाई, ये बोर्ड ऐसा है ना, यहाँ पे फिसलता है मार्कर, तो हल्का सा लाइनिंग बहुत सीधा बनता नहीं है यहाँ। चलो ठीक है, काम चला हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस पर। कहाँ पे रखेंगे? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिल रही हैं, कहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। ऐसे समांतर चलते हुए चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे जाके मिल लेंगे। कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पे, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत पे जाके मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब वस्तु आपकी फोकस पर रहेगी, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन कहीं लगा है? नहीं लगा है। इसका मतलब है कि वस्तु क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। और अनंत पे अगर कोई चीज़ बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा है। वस्तु से क्या है? बहुत ही बड़ा है। तो 3 चीज़ें भाई हम लोग लिख लेते हैं। स्थिति, स्थिति प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? अनंत पर। कहाँ बना भाई प्रतिबिंब? अनंत पर बना है ना। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा क्या कर मिटाएं, ठीक ना। अनंत पर बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? अनंत पर ना। प्रतिबिंब कहाँ बन गया भाई? अनंत पर बन गया। वास्तविक और उल्टा। आकार क्या है? वस्तु से बहुत है बड़ा, ठीक ना। वस्तु से बहुत है मत लिखना, बहुत बड़ा लिख दो। वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा कौन? प्रतिबिंब, ठीक है। कुछ और मत समझो। ये रहा आपका 5वां स्थिति। अब 6ठा स्थिति हम लोग देख लेते हैं। 6ठा स्थिति भाई अब आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे रखना है हमें वस्तु। वस्तु भैया हमको कहाँ पे रखना है? बोलो एक बार। क्या बोले सर? आपको सुनाई नहीं देगा। क्या बोले हम लोग? हाँ सही बात कह रहे यार तुम लोग। क्या बोले हम लोग? जहाँ बैठे वहीं बोला करो। तो वस्तु अब की बार हम लोग रख देते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। देखो ये फोकस है, ये ध्रुव है। इस फोकस और ध्रुव के बीच में हमने क्या रख दिया? वस्तु रख दिया। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जो जाएंगी, पहले उसको देखो भाई। पहला तो प्रकाश की किरण क्या जाएगा? मुखज के समांतर। मुखज के समांतर। मुखज के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा, टकराएगा किससे? दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाएगा? फोकस से। दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाएगा? फोकस से ना। ये सीधे बन जा जिम बन जाएगा, ठीक है। तो दर्पण मतलब मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस होकर जाती है। अब जैसे दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से निकली, गई दर्पण से टकराई।
टकराने के बाद आएगी और जहाँ पे सी रहेगा, अच्छा अब देखो भाई यहाँ पे हमें इतना टेढ़ा दिख रहा है, तो क्यों ना हम सी को थोड़ा सा इधर बना लेते। चलो यहाँ पे सी हो गया। अब ये सी से होकर जाता कि जाएगा ना, देखो ये कितना टेढ़ा मैं ले जा रहा हूँ भाई, ये चलो ठीक है, ठीक। अब देख रहे हो भाई ये जितना दूर जाएगा फैलता हुआ जाएगा। ये दोनों प्रकाश की किरणें जितना आगे जाएंगी, ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये जो देखो पहले ध्यान समझना, ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक। वस्तु से निकले पहले प्रकाश के मुखज के समांतर, मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ से वस्तु से निकली प्रकाश की किरण गई टकराई, टकराने के बाद सी से होकर जाएगी, ठीक। ये दोनों प्रकाश की किरणें जितना आगे जाएंगी, जितना आगे जाएंगी उतना ही उनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक इधर जाएगा दूसरा इधर, धीरे धीरे ऐसे से बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा। जब गैप बढ़ता जाएगा तो जो हमने यहाँ पे अनंत पे हमने मान लिया भाई यहाँ पे अनंत पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ चांस है मिलने का? एकदम नहीं, चांस है यहाँ मिलने का नहीं। क्यों? क्योंकि भाई गैप जितना आगे जा रहे हैं गैप बढ़ता जा रहा है, दुश्मनी आगे उतनी बढ़ती जा रही है, दोस्ती में कन्वर्ट होने का चांस है एकदम नहीं, ठीक है। तो हम लोग, लेकिन हमारा काम क्या है, दोस्ती करा के मानेंगे। जब दोस्ती करा के मानना तो क्या करेंगे भाई, चलो ठीक है भाई, तुम लोग आगे जितना जाओगे बढ़ते हुए जाओगे, तुम लोग कभी मिलोगे नहीं, इससे बढ़िया तुम लोग पीछे आओ, पीछे आओ, तुम लोग अपने दोस्ती जो पहले दोस्ती थी उसको याद करो, ठीक है। पीछे बढ़ा दिए, देखो जब पीछे बढ़ाए तो इन लोगों को याद दिलाए तुम लोग पहले कैसे थे, कितनी बढ़िया दोस्ती थी। देखो पीछे आए, तुम लोग मिल गए। अब हाँ मिल गए, जहाँ मिल गया वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जहाँ मिल जाए प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो वही बनता है प्रतिबिंब। तो ये देखो टकराने के बाद पीछे बढ़ाया हमने तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और ये है डॉट डॉट लाइन, और हमने आपको बता के रखा है कि जहाँ पे देखिए डॉट डॉट लाइन वहाँ समझाओ बन जाता है आभासी प्रतिबिंब। और ऐसे भी समझ लो ये सीधा प्रतिबिंब बना है, और सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया भाई, दर्पण के पीछे। कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। तो पहला क्या लेते भाई, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे ना, दर्पण के पीछे बन गया। अच्छा वहाँ पे क्या है, वास्तविक है? नहीं सर, अब की बार आभासी है। ये क्या है आपका, आभासी है। आभासी और उल्टा नहीं, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। और ये क्या, वस्तु से बड़ा। देखो भाई वस्तु इतना बड़ा है, ये बन गया इतना बड़ा, ठीक है, वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण के सामने 6 जगहों पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ये हमने आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 6 प्रतिबिंब कैसे कैसे बना है ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इसको नोट कर लियोगे भाई, ठीक ना। जब मैं साइड होया करूं तो आप लोग तुरंत नोट कर लिया करो। देखो भाई इसको मैं चिट्ठा मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं भाई। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये तो अभी रहा आपका अवतल दर्पण द्वारा। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब कौन उत्तल दर्पण है, पहले हम लोग दोस्तों ये सीखेंगे पहले कि उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं ना, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ये देखिए भाई आपका बन गया ये उत्तल दर्पण। कैसे पता चला ये उत्तल दर्पण है, अरे भाई हमने आपको बताया ना, अगर कलई अंदर कर दें, कलई अंदर कर दे तो बन जाएगा उत्तल, कलई बाहर कर देंगे बन जाएगा अवतल, ठीक। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये क्या कहलाएगी सर, इसका मुखज कहलाएगी। और ये बिचवा वाला इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम लोग इसके सामने वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखें, कहाँ कहाँ पर रखें। पहला इसके बहुतय दूर, बहुतय दूर क्या कहलाता है, अनंत पे कहलाता है। अब देखो ये अनंत हो गया और बीचवा में कोनो बिंदु है, कोई बिंदु नहीं है। ये अनंत है और बीच में कोई बिंदु है, कोई बिंदु नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि उत्तल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को सिर्फ और सिर्फ
दो जगहों पे रखेंगे। दो जगहों पे कौन सा? पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। अब सिर्फ दो वस्तु आपके सामने आएगी और यहाँ पे रखेगी, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हम लोग अब देख लेते हैं। वही रूल जो हमने तीनों रूल बताया है उत्तल दर्पण के लिए कि मुख अक्ष के समांतर जाएगी, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर जाती प्रतीत होगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर, और कोई प्रकाश की किरण सी की तरफ जाती प्रतीत होगी तो टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस। बस जैसे अवतल वैसे उत्तल, उसमें होकर जाती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है या जाती हुई प्रतीत होती है। बस भैया अब क्या चाहिए? अब घोर को आपको पिलाएं, ठीक है। इससे बढ़िया आपको क्या समझा सकता हूँ? सिर्फ तीन और कैसे कैसे ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, फीड हो जाए। आप डिलीट करना चाहो ना तब वो ना डिलीट हो। अब वही है, ज़बरदस्ती डिलीट करोगे तो भाई डिलीट हो गए करेगा ना। हाँ, तो अब हम लोग वस्तु को रखते हैं। पहला वस्तु कहाँ पे रखें? अनंत पे। तो एक प्यारी सी हेडिंग डालना, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अब देखो भाई हमने ये बना दिया क्या? उत्तल दर्पण। ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। और ये रेखा क्या कहलाती है? मुखच कहलाती है। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। वस्तु हम लोग कहाँ पे रखें? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे होती है तो वहाँ जो प्रकाश किरणें आती हैं वह क्या आती हैं? मुखच के समांतर आती हैं। तो ये देखो प्रकाश की किरण आ रही है मुखच के समांतर, ये प्रकाश की किरण आ रही है मुखच के समांतर। तो भाई हमने आपको सिखाया है कि जब प्रकाश की किरणें मुखच के समांतर आती हैं तो अगर अवतल रहता तो फोकस से होकर जाती, लेकिन ये क्या है? उत्तल है, तो उत्तल रहेगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी ना। ये देखो भाई फोकस से आती हुई प्रतीत, ये देखो फोकस है, ये देखो जुम 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 या, ठीक है। ये देखो फोकस है ए या, ठीक, फोकस से आती प्रतीत हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक ना। ये चीज़ इस यहाँ पे काम कर जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर, ठीक है। कहाँ बना? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया भाई? फोकस पर। कैसा बना? यहाँ पे देख लो, डॉट डॉट लाइन। और डॉट डॉट लाइन हमने आपको याद करा दिया है कि जहाँ पे डॉट डॉट लाइन देखो ना समझ जाओ क्या है? आभासी। और यहाँ पे उल्टा सीधा तो पता ही नहीं चल रहा है। उल्टा सीधा पता चल रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि बिंदु आकार का है ना। बिंदु आकार का जो चीज़ होता है उसमें उल्टा सीधा नहीं पता चलता है भाई, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ जो होती है ना उसको सीधा पकड़ो कि उल्टा पकड़ो पता नहीं चलेगा, सीधा पकड़े कि उल्टा पकड़े, ठीक ना। वही चीज़ है ये बिंदु आकार का। अरे यार ऐसे मैं केवल बना दूँ कहूँ भाई ये सीधा है उल्टा, पता पाओगे नहीं ना, तब वही चीज़ तो है। तो प्रकृति क्या हो जाएगा इसका? आभासी। कैसे पता चला? डॉट डॉट लाइन आपने देखा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आभासी को आभासी जो हमेशा सीधा ही बनता है। आकार का है? बिंदु आकार का है, एकदम प्यारा सा छोटा सा, ठीक ना, एकदम बिंदु आकार का है ये, बिंदु आकार का, ठीक है। एक और प्रतिबिंब बना दिया जाए, ठीक है। देखो भाई दूसरा मैं वस्तु रख दूं हे या, देखो भाई यहाँ पे दिखेगा तुम लोग को? हाँ भाई यहाँ पे दिखना चाहिए। चलो भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूँ हल्का सा ना, ये देखो ए या, ठीक। ये आपका क्या बन गया? आपका उत्तल दर्पण। क्या ये? उत्तल दर्पण है। और ये रेखा क्या कहलाती है? इसका मुखच कहलाती है। ये बिंदु क्या कहलाता है? इसका ध्रुव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब की बार वस्तु को कहाँ पे रख दें? अच्छा भाई हेडिंगा तो नहीं डाले ना, हेडिंगा डाले ना भाई यहाँ पे। दूसरा क्या? जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। अब की बार वस्तु हमारा कहाँ पे रहेगा? अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा, ठीक ना। अनंत देखो यहाँ पे बहुत दूर जो रहता है वही अनंत होता है, और ये है ध्रुव, तो अनंत और ध्रुव के बीच में ये बेचारी आ गई हमारी वस्तु, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी तो आपको भाई तीन रास्ते दिख रहे हैं। पहला मुख इसके समांतर ले जाओ, फोकस की तरफ ले जाओ, सी की तरफ ले जाओ। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ दो ठो चाहिए। जब ये चाहिए तो क्या जरूरत हमको तीन ठो परेशान करने की ना, दो ठो लेते भैया। पहला हम ले लेते हैं मुखच के समांतर। तो सर आपने बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुखच के समांतर जाती है, दर्पण है उत्तल, उत्तल में आता है फोकस से आता हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ये देखो ऐसे, ये क्या हो गया? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग ले जाते हैं सी की तरफ, और सी की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होती हैं? उसी मार्ग में
वापस चली आती हैं, उसी मार्ग में वापस। भैया जहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, वहीं क्या बन जा रहा है आपका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखना होता है, स्थिति, प्रकृति और आकार। ठीक है, स्थिति, प्रकृति और आकार 3 चीज़ें लिखनी है। तो 3 चीज़ें भाई हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें क्या क्या लिखनी भाई हमको? एक लिखना है हमको स्थिति, एक क्या लिखना है स्थिति, दूसरा क्या लिखना है हमको प्रकृति, तीसरा क्या लिखना है आकार। ये तो आपको याद हो गया होगा ना, स्थिति, प्रकृति, आकार। ठीक है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, कह सकते हो भाई पी और एफ के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, दूसरा प्रकृति क्या है, डॉट डॉट लाइन और सीधा भी दिख रहा है, डॉट डॉट लाइन आभासी, सीधा भी दिख रहा है तब भी आभासी, तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। उसके बाद उसका आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये रहा भाई आपका अवतल। साथ ही साथ हमने बना दिया उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये सब चीज़ें आपने भाई 6 और 2 8 प्रतिबिंब हमने आपको सिखाया, और बहुत आराम से, बहुत आसानी तरीके से। बस अब इसके बाद ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है जब तक आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और सिखाने वाला ही क्यों ना हो, वो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से नहीं तैयार हो सकती। इतना अच्छे से सीखने के बाद बस केवल आपको ज़रूरत है रफ और पेन लेकर के उसको बार बार प्रैक्टिस करिए कि हाँ यहाँ पे वस्तु रखा है, ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्थिति बारे में लिखिए, प्रतिबिंब आकार के बारे में लिखिए, आभासी हो रहा है कि वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है। ये सब चीज़ें जब तक आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको नहीं होंगी क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग जरूर अपने मन से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करना भाई, ठीक ना। अगर आपको बढ़िया कुछ करना है तो 25 में 25 पाना है तो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते भाई इसका जो नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको देखो आप लोग नोट कर लियोगे ना, इसकी शॉट वगैरह ले लो, ठीक है, चलो नोट हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको नोट पॉइंट लिखना है, और नोट पॉइंट वही जो है 1 नंबर में ना, 1 नंबर में ये नोट पॉइंट आपका छपता है। 1 नंबर में जो नोट पॉइंट छपता है उसके लिए नोट पॉइंट देखो भाई, लिखो जरा नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट आपको जो फिगर बनाए हो ना, बस वहीं से नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं। तो पहला नोट पॉइंट ये है कि आप क्या देख रहे हैं भाई, ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है कि नहीं, ये और ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी हो, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी हो, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा। ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव ना, ऐसा अच्छा लगेगा ना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव, सदैव मतलब होता है हमेशा, चाहे जहाँ रखो, सदैव आभासी, सदैव आभासी, सीधा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो आपका 1 नंबर में पूछता है कि वह कौन सा दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वस्तु सदैव, जिसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनेगा। तो कौन दर्पण है वो, उत्तल दर्पण, ठीक ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव क्या बनता है, वस्तु के बराबर। सीधा आभासी तो होता है लेकिन वस्तु के बराबर, इसमें भी सीधा आभासी है लेकिन वस्तु से छोटा। तो कॉमन चीज़ क्या मिला, इसमें वस्तु से छोटा, उसमें क्या मिला, वस्तु के बराबर। इसमें भी सीधा आभासी, उसमें भी सीधा आभासी। लेकिन दोस्तों जो अवतल वाला है, अवतल वाले में आपने क्या देखा कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तभी क्या बनता है, आभासी बनता है। और आभासी जो बनता है ना वह क्या होता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, आभासी जो बनेगा वह क्या होगा, वस्तु से बड़ा। तो नोट पॉइंट में इसको भी लिख लेते हैं, ठीक ना, कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब, बना आभासी प्रतिबिंब, बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। बना आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से
बड़ा होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी ना। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास रखते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे ही बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके ये जो अपना परिवार बन रहा है, इस परिवार को और बड़ा से बड़ा करने में आप सहयोग करें। भाई जितना परिवार बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं आपके सामने और अच्छी वीडियो, क्वालिटीदार वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।